कंस ने पूतना को भेजा भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने उसका उद्धार कर दिया, क्योंकि रामन काहू को मारत हैं इतने भोले राम। उसके बाद सकटासुर आया, उसका भी उद्धार किया। तिरणावर्त आया, उसका भी उद्धार किया। भगवान का नामकरण हो गया। गौशाला में भगवान थोड़े से घुटमुन घुटमुन चलने लायक भी हो गए हैं। आज शाम को माँ यशोदा ने लाला को मोटा मोटा आंखों में काजल लगाया और सुला दिया। गोकुल के सभी गोपजन गोपीजन भगवान के दर्शन की रोजाना इच्छा करते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो घर पर दर्शन कर जाते हैं, कुछ ऐसी हैं जो माखन के बहाने भगवान को बुलाती हैं। कुछ ऐसी भी हैं जिनके पास कोई बहाना भी नहीं है और सासू घर से बाहर आने नहीं देती हैं। एक गोपी तो गोबर डालने का बहाना करके और बाड़े में आ गई, गोबर की हेल भर के बैठ गई। ये इसकी भावना भगवान को भीतर से प्रभावित कर रही थी। सुबह जगते ही भगवान ने आंख मीड़ करके काजल गालों पे रख लिया और नंग धड़ंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कपड़े कितने भी पहना दो, आधा घंटा बाद देखो हैं न चड्डा मिलेगो न भाई की बनियान मिलेगी, नंगा का नंगा। क्योंकि ये लोग जन्मजात सन्यासी होते हैं, नागा बाबा। छोटे छोटे बच्चे भी किसी नागा बाबा से कम नहीं होते, वह भी त्यागी होते हैं और यह भी त्यागी होते हैं।
छोटा बच्चा असली बाबा होता है, और ये जो नाती वाले बाबा हो जाते हैं बड़े वाले, ये तो नकली बाबा होते हैं। ये बाबा असली में होते नहीं है। नाम पड़ जाता है कि पाल बाबा, फलाने बाबा, ढिकाने बाबा, नाम पड़ जाता है। बाबा का तो मतलब ही होता है संसार को जिसने वाय वाय कर दी हो वही बाबा है, संसार को जिसने पीठ दे दी हो वही बाबा है, जिसने अपना कोई स्थिर ठिकाना न रखा हो, कभी यहाँ बाजी कभी वहां बाजी, वही है असली, बोलो बाबा जी। तो 5 साल तक का बच्चा जो होता है वो असली बाबा होता है। ऐसी बाबागिरी शायद ही किसी में हो। इतना राग द्वेष रहे तो होता है। चाचा ताऊ में खूब लट्ठमार हो रही है, वो चाचा के यहाँ जाके रोटी खाता है। कब होंगे सन्यासी रे मनवा, कब होंगे सन्यासी रे, विगत बैर विचरूं भूमंडल, विगत लोभ विचरूं भूमंडल, विगत काम विचरूं भूमंडल, जग सो रहत उदासी रे मनवा, कब होंगे सन्यासी रे। दो बातें हैं, या तो निर्लिप्तता आ जाए, निर्लिप्तता बच्चे की तरह, किसी में लिपायमान नहीं, न कोई शर्म न लाज, संसार का कोई असर न हो, या फिर सेवा भाव आ जाए, सेवा भाव बिना किसी लोभ लालच के। ये हमारे पूर्व परीक्षित जो बाबू बैठे हैं, आश्रम पे जाते थे पहले, सुबह साइकिल लेके चले जाना, पूरे दिन सेवा करना, और हम हो या न हो, हम कहते आप परेशान तो नहीं होते? बोले नहीं, सेवा मिल जाती है तो मेरा खून बढ़ जाता है, ऐसा सेवा भाव आ जाता है। कल आप लोगों ने एक बात पूछी थी, मैंने बताई नहीं थी, कि कुछ ऐसे दंपत्ति भी हैं कि ये रोटी आश्रम पे नहीं खाते, कहते मेरी करण सिंह की मम्मी है ना, वो इंतजार कर रही होगी, वो खाएगी नहीं, मैं खा लूंगा तभी वो खाएगी, इसलिए मैं यहाँ नहीं खाऊंगा, इसलिए रोटी भी नहीं खाते। आपस का लगाव, इतना भाव, और होना चाहिए संसार में। जब तक ये जीवन में कर्तव्य जो हमारे हैं वो उनको भी अच्छी तरह निभाया जाए। तो जो सेवा की बात चल रही थी ना, निष्काम सेवा, लोभ रहित सेवा, कामना रहित सेवा, ऐसा सेवा भाव हृदय को पवित्र कर देता है, मन को पवित्र कर देता है, चित्त को पवित्र कर देता है। हृदय जिनका, जो सेवा से, मेरे गुरुदेव ने अभी कहा था, जब हम राजस्थानी कथा करके आए तो उन्होंने बताया कि सेवा से जो चित्त पवित्र होता है वो और किसी साधन से होता ही नहीं। किसी महापुरुष की करुणा बरस जाए,
किसी महापुरुष का प्रेम बरस जाए तो इनकी जो सेवा, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्राणी इस जगत में, या तो बालक की तरह सन्यासी हो जाए या फिर हनुमान की तरह सेवक हो जाए। सेवा की चर्चा जब संत के हृदय में घर करने लगे तो समझना हमारी सेवा सफल हो गई। हमारी सेवा ने, सेवा में स्वार्थ न हो, कामना न हो, जिसकी सेवा कर रहे हैं वो हमें पूछे इतनी भी इच्छा न हो, वो हमें महत्व दे इतनी भी इच्छा न हो, तो सेवा सफल हो जाएगी। भगवान सन्यासी की तरह से नंगे धड़ंगे, हाँ एक बात जरूर है, कमर में काला धागा बंधा है, कोंदनी माताएं बांध देती हैं, और कोंदनी में एक बगल में टुनटुनिया लटक गई है, टुनटुनिया। भैया वो जो गोपी गोबर की हेल भर के बैठी थी, वहां पर पहुंचे, ए कन्वा, ए लाला, मेरी गोबर की हेल उठवा दे थोड़ा। बोले मैं क्यों उठवाऊं? बोले तेरे भरोसे पे भरी थी। भगवान कहते हैं कि मेरे भरोसे कोई भी काम करेगा वो काम तो अधूरा रह ही नहीं सकता। सखा सोच त्यागहु बल मोरे। सब विध घटब काज में तोरे। बंदर को नचाने वाला बंदर को नचाता है, नचाने वाला भी थकता है और बंदर भी थकता है, क्योंकि नचाने वाला अपनी चलाता है और बंदर अपनी चलाता है। वो तो मजबूरी में लट्ठ से चलता है, चलना पड़ता है, चलना पड़ता है। उसमें दोनों थकते हैं, लेकिन कठपुतली नचाता है ना, कठपुतली, कठपुतली नचाने वाले की उंगलियां थक जाती हैं, खुद थक जाता है, लेकिन कठपुतली कभी थकती नहीं है, क्योंकि वो कभी अपनी चलाती नहीं है। जैसे तू नचाएगा वैसे अपन नाच लेंगे, नहीं तो पड़े हैं। हकीकत तो यही है कि हम सब कठपुतली हैं, लेकिन हम कठपुतली बनने से बड़े कतराते हैं। उमा दारू जो सित की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई। दार जो सित माने कठपुतली, दारू माने लकड़ी,
जोशित माने नारी, लकड़ी की नारी। उमादार जोशित की नाई, सब है नचावत राम गोसाई। दो मित्र हों या स्वामी सेवक हो या पति पत्नी हो। अच्छा, आप कभी लंगड़ी दौड़ नहीं कहते उसे। दो व्यक्तियों के पांव बांध दिए जाते हैं, एक एक पांव, दो व्यक्तियों का, एक पांव इसका एक पांव इसका, दोनों बांध दिए जाते हैं। फिर कहा जाता है कि रेस में भाग लो, जो आगे कई टीम बना दी जाती हैं। अब वह रेस हम एक दूसरे पे खिंचाते हैं बहुत भाई, कोई तो आगे चलेगा कोई पीछे चलेगा, सामान ताल मिलाना बड़ा मुश्किल होता है। इसे लंगड़ी दौड़ ही कहते हैं शायद, दोनों लंगड़े हो जाते हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूं, जहां अपनी अपनी तरफ खींचातानी बनी रहे, मालिक अपनी तरफ, सेवक अपनी तरफ, पत्नी अपनी तरफ, पति अपनी तरफ, तो दोनों की दौड़ खत्म हो जाती है, बंधना। जहां समर्पण भाव आ जाए कि तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। लाला, मैंने तेरे भरोसे पे घेल भरी थी, उठवा दे तो उठवा सके तो ठीक है, लेकिन फ्री में नहीं। बोले तू मांगे सो माखन का लौना लूंगा। बोले ठीक है। गोबर की हिल पटक करके आई, दूसरी भरने लगी। भगवान बोले पहली को हिसाब किताब तो कर। अरे बोले लाला, पूरे गोबर डाल के इकट्ठा हिसाब किताब करूंगी। बोले तुम हिसाब किताब कहा करी, लौना तो एक ही देगी, गोबर की हिल 50 उठवाएगी। बोले नहीं, जितनी गोबर की हिल उतने ही माखन के लौना। ठीक है, ये सौदा कहीं तक उचित है। होए हेल उठवाते गए, वो गोबर पटकती गई। अब भगवान को छूने का मन चला, सोचने लगी कि छू कैसे, स्पर्श कैसे करूं। उसने कहा लाला एक गड़बड़ी है गई, तू हेल उठवा रहा है, मैं हेल पटक रही हूं, लेकिन न तो तू पढ़ो और न मैं पढ़ी। भगवान न पढ़ा है और न पढ़ा है। तो बोले हम जैसा बनाना चाहते हैं हमारे लिए भगवान वैसा ही है, हम किस भाव से देख रहे हैं। तो बोले अब क्या करें गोपी। बोले एक आइडिया है, एक प्लान, एक विचार। बोले बताओ। बोले एक काम करें, जितनी तू गोबर की हेल उठवाएगा उतनी मैं बिंदी गोबर की तेरे माथे पे मुंह पे रख दूंगी, फिर काऊ को गिनवा लेंगे, हिसाब किताब बराबर। बोले हाँ, ये बात तैने बिल्कुल ठीक कही। होता गया, गोबर पूरा पटक गया, तो बैठ करके भगवान को देखने लगी, बार बार देखती जा रही, देखती जा रही है। लाला ने कहा गोपी इतनी देर से तो घूर घूर के मुझे देख रही है, मेरी मैया ने मना किया था कि कोई घूर घूर के देखे तो मना कर देना, मुझे नजर लग जाती है। हाँ। गोपी ने कहा लाला मेरी नजर नहीं लगेगी। बोले तू ऐसा कर क्यों रही है। बोले करूं क्या, देखते देखते मेरा मन भर नहीं रहा, करूं तो करूं क्या, मन नहीं भर रहा मेरा। अच्छा क्यों। बोले तू अच्छा ही इतना लग रहा है। भगवान ने कहा अच्छा लग रहा हूं। हाँ। तो गोपी तू यही रुक, में अभी आया, थोड़ा मैया के पास चला जाऊं, मैया को दिखाया हूं, जब अच्छा लगता हूं तो मैया मेरी बलैया लेती है, मुझे प्यार करती है, तो मैया को दिखा दूं, फिर मैं आता हूं हिसाब किताब के लिए। सीधे गए दौड़े दौड़े, मैया मैया। मैया ढूंढ रही थी, सवेरे उठ के चले गो, पता ही नहीं मैया को कहाँ गया किधर गया, माँ ढूंढ रही थी।
भैया आओ। अब जैसी मैया ने देखा तो मुंह पे पूरे पे गोबर पुत्यो, अपना कपड़ा पानी में भिगो करके जैसी पहुंचने चली, लाला ने हाथ पकड़ लिया। अरे माँ, तूने तो मेरा सारा बही खाता ही खत्म कर दिया होता है। खाए को बही खातो लाला? बोले ये गोबर की बिंदी ना, ये माखन के लौना है। वो गोपी की गोबर की हेल उठवाई है। जिंदगी में पहली बार तो मेहनत करी, मजदूरी करी है, और उसको भी तूने बोनी के समय गड़बड़ कर दिया होता है। इतना कह के लौट के चला गया गोपी के साथ। गोपी घर में ले गई, कुंदी लगा करके बोली, लाला मैंने सुना है तू नाचता बहुत अच्छा है। अरे बोले हम नाचे कि नहीं नाचे तो कर लेना देनो, लौना तो तभी मिलेंगे, देख ले। क्योंकि मुझे तो आज ही मौका मिले, फिर कभी जिंदगी में मिले मिले, मैं तो आज पूरी कसर निकालूंगी। थोड़ा सा एक ठुमका दिखा दे। बोले गोपी गलत बात है, बिल्कुल गलत बात। बोले तो ले ले माखन के लौना। भगवान बोले कि जी गांठ को माखन और चले, पूरे दिन की मेहनत जा रही, तो चलो थोड़ा सा एक ठुमका दिखाई दे। भगवान ने नृत्य दिखाया। फिर बोले देख गोपी, मैंने नाच करके तुझे दिखाया और मेरे हाथ पांव थक गए हैं, पिराए गए हैं। अब तू हिसाब किताब करे तो कर दे, और नहीं करे तो कोई बात नहीं। गोपी ने अंदर जाकर के देखा तो मामला गड़बड़ हो गया। सोमवार का दिन था। गोपी से पीछे गोपी की सास ने माखन को गर्म कर दिया, तो वो घी बन गया। माखन राई ने निकल करके आई तो मुँह पे 12 बज रहे। लाला ने देखी जी। लाला बोला कि शायद देने के समय सबको मुँह ऐसे ही हो तो होगा, लेते समय अलग रहता है मुख और देते समय अलग रहता है। बोले गोपी ये क्या बात है? वो लाला क्षमा करियो, गलती है गई। बोले गलती वलती नहीं, हमारा तो हिसाब किताब पूरा जाओ के त्यों होगा। बोले लाला माखन में से घी नहीं, घी तो बन सकता है लेकिन घी में से माखन नहीं बन सकता। मेरी सास तो घी को माखन को गर्म कर गई। हाँ तू कहे तो मैं तेरे लिए छाछ पिला सकती हूँ, बिना पानी की छाछ है, गाढ़ी बढ़िया। बोल भगवान बोले कि छाछते क्यों जाए, कम से कम बोनी के समय जो कुछ मिले सो ही ठीक है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहे निरंतर गावे जाहे अनादि अनंत अखंड अच्छेद अभेद सुवेद बतामे नारद से शुक व्यास रटे पचे हारे तऊ जाको पार न पावे ताहे अहीर छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे नाच नचावे ताहे अहीर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे नाच नचावे ताहे अहीर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। परमात्मा का कोई दास होता है ना, साधु महात्मा संत, उसमें परमात्मा के 90%
गुण उतर आते हैं। ये वो परमात्मा है जो कालिया नाग के फन पे नाचता है, जिसके सामने इंद्र वरुण कुबेर स्तुति करते हैं। जब ये भगवत्ता पर आ जाए तो इसके सामने धरती कुछ नहीं, और जब ये प्रेम में आए तो गोपियों की छछियावर छाछ पे नाचता है। ऐसे ही बुद्ध पुरुष, महापुरुष, संत पुरुष भाव में बिक जाएं तो बच्चे से भी गए बीते हो जाते हैं, और भगवत्ता में आए तो वाणी से निकाल दें, सृष्टि को उतल पुतल कर दें। ताहे अहीर की छोहरियां छछिया पर छाछ पे नाच नचावे। बेचारे मेहनत करी, पूरे दिन मजदूरी करी, खाली हाथ छाछ पी के 2-4 घूंट और चले अपने घर लौट गए। मैया बड़ी उदास थी। लाला ने कहा, माँ बड़ी उदास है तू, क्या बात है? माँ इतनी उदास मैंने तुझे देखा नहीं। बोले तेरे कारण हूं बेटा, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। बोले तूने बिना कहे बहुत कुछ कह दिया। लाला मेरे घर के माखन में क्या कमी है? तू घर से बाहर पल्लेदारी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, बेलदारी कर रहा है। मेरे घर माखन की कोई कमी है क्या? दही की कोई कमी, दूध की, घी की कोई कमी? बता, अड़ोसन पड़ोसन क्या कहेंगी जाके, माँ इसे कुछ देती होगी कि नहीं देती होगी? मेरी कितनी बदनामी। माँ सही बात तो ये है, इन गोपियों के माखन में जो स्वाद है ना, वो तेरे घर के माखन में है नहीं। अच्छा हाँ। यशोदा बड़ी संकुचित हुई। उसने तुरंत जाकर के घर घर खोजबीन की कि किसके यहाँ क्या मिलाया जा रहा है माखन में। यशोदा ने देखा कि हर गोपी भगवान के चिंतन में लीन है, भगवान के ध्यान में लीन है, भगवान के भजन में, भगवान के गुणानुवाद में लीन है, और फिर अपने घर के काम कर रही है। दधि मंथन कर रही है, धार काट रही है, सब काम करते करते भजन चालू है। और जो भजन करने वाला व्यक्ति कोई भी प्रसाद बनाएगा, उस प्रसाद का स्वाद अलग ही होगा। धरती पर कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता है। अब वो स्वाद का मुकाबला ये यशोदा का माखन कैसे कर जाएगा? बोले क्यों, यशोदा के माखन में क्या कमी है? क्योंकि यशोदा के घर में यशोदा नहीं बनाती थी माखन, नौकर चाकर दास दासी। तो उन्हें भाव से क्या लेना देना, उन्हें प्रेम से क्या लेना देना? नौकर तो नौकर, चाकर तो चाकर। दूसरे दिन माँ यशोदा ने स्वयं अपने हाथों से दूध निकाला, पद्मगंधा गाय का, स्वयं जमाया, स्वयं मंथन करने लगे। आज भगवान कहीं नहीं गए, सीधे जगे और मैया के पीछे कंधे पर आके बैठ गए। माँ हाँ। बोले भूख लगी है, भूख लगी है मैया। बोले क्या क्या खाएगा? बोले नहीं, अभी तो मैं तेरा दूध पीऊंगा। अभी माँ का दूध पीता है, तेरा दूध पीऊंगा। लाला मेरे जो मंथन कर रही हूँ, थोड़ी देर ठहर जा। यदि मैं बीच में रुक जाऊंगी तो फिर दोबारा से मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी, सर्दी के दिन है, गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा बोले तो अपने काम की परिया है, तो मैं ही भूगते का लेना देना। हाँ, जाकर के लाला ने रई पकड़ ली। फिर भगवान ने जब रई पकड़ ली तो मैया को पिलाना पड़ा। मंथन बंद हो गया। इधर बरोसी में दूध गर्म हो रहा था। बरोसी तो जानती हैं, गांव के हैं हम सभी। बरोसी में दूध गर्म हो रहा था, वो उफरने लगा। तो मैया लाला को पटक करके जब दूध को बचाने चली गई तो लाला को बड़ा गुस्सा आया कि बता, हम तो प्यारो
दूध है। और फिर चलो कोई बात ना, आराम से ने को उतार जाती गोदम ते, तो फेंक के चली कि जल्दी में हड़बड़ाहट में हो ही जाता है। हा? बोले संसार की वस्तुओं के पीछे मुझे फेंक दिया, तब मैं इसकी संसार की वस्तुओं को ही देखूंगा। तो लाला ने जो माखन की जो मटकी थी उसमें एक दिया, पूरे आंगन में फैल गया। और खुद कह रहे मैंने खुद ने मटकी फोड़ी, बोल मैंने खुद ने फोड़ी। ओ मैया लेकर के गुस्से के मारे लकड़ी हाथ में और लाला के पीछे। जग जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभो नचावन वारे। जग पेखन तुम। जिसे योगी नहीं पकड़ पाते, सन्यासी नहीं पकड़ पाते, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी नहीं पकड़ पाते, उसे पकड़ने जसोदा। चलो पकड़ने की कोशिश करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन लकड़िया के बल पे, लकड़ी माने अहंकार, अपना बल। राम बढ़ाए सब बढ़े, बल करे बढ़ो न को, बल करके रावण बढ़ो, सुदियो छिनक में खो। अपने बल पे भगवान को पकड़ने की कोशिश करना, भगवान हाथ नहीं आए साहब। मैया थक गई, लथपथ हो गई पसीना से, अब देख रही है कि कैसे पकड़ूं, क्या करूं, कभी अंदर कभी बाहर, कभी कहीं कभी कहीं। जब थक थक आ गई, लकड़ी फेंक दी, तब स्वयं पकड़ में आ गई। सुनेरी मैंने, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जाकर के उखल से बांध दिया भगवान को, अपना काम करने लग गई। भगवान ने सोचा यहाँ बंधे बंधे क्या कर रहे हैं, चलो बंधे बंधे कुछ करें, हैं? करने वाला तो हर परिस्थितियों में कर लेता है, और न करने वाला सारी सुविधाओं में भी नहीं कर पाता। बहुत से राजाओं की संतानें भिखारी बन जाती है, सारी सुविधाएं होती हैं तो भी बिजनेस नहीं बना पाते वो। और बहुत से जो है बिल्कुल रोड पर रहने वाले लोग, कोई सुविधा नहीं है, हर परिस्थिति में करने की जज्बा था, करने की लगन थी। हाँ? लगन कोई चीज है, भूत सवार हो जाए दिमाग पर अंदर से। अभी पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। मुकेश अंबानी का लड़का है ना, अनंत अंबानी, उसने अपना वजन कम किया है, 108 किलो कम किया है। कितना? 108 किलो तो कम किया है, फिर होगा कितना वो तो सोचते रहना तुम लोग। 108 किलो वजन कम किया है, चर्चा का विषय बना है। लगन तो होगी, जज्बा होगा भीतर, तभी तो हताश न हुआ होगा। भूत सवार हो जाए, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ऑल थिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल।
भगवान ने सोचा कि बैठे बैठे यहाँ बंधे बंधे क्या कर रहे हैं, चलो। तो यमला अर्जुन के पेड़ थे ना, उनको देख लिया। नारद जी के साप से ये पेड़ बन गए थे, तो जा करके वो गिरा लिया अपना उखल और उसे खींचते ले गए। पेड़ों में अड़ गया उखल, स्वयं आगे निकल गए, एक झटका बोलो बाल कृष्ण भगवान की। उनमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए, प्रार्थना करके जब चलवे भाई भगवान ने मुक्ति दी। प्रार्थना करी कोरियो चल दे। आए देव सदा स्वार्थी, ये देवताओं का पुत्र थे, हाँ, कुबेर के पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव। आए देव सदा स्वार्थी, वचन कहे जन परमारथी। अब इतना भी नहीं कि कम से कम भगवान ने कहा भैया तुम हाथ जोड़ के प्रार्थना करियो, चलवे लग गए, तो कम से कम मैंने तुम्हारा बंधन खोला है बरसों पुराना, तो तुम भी आज की बंधी बनाई या रस्सियां तो खोल दो कम से कम। उन दोनों ने कहा कि भगवान तुम तो बंधे ही अच्छे लगता, तुम खुले अच्छे लगते नहीं हो, और तुम बंधे रहोगे तभी तो हम जैसे और बंधे परे बे खुलेंगे, और तुम खुल गए तो फिर सब के सब बंधे परे रहेंगे। इसलिए आप तो बंधे ही रहो। मतलब क्या है बंधे रहने का? ये रस्सी है गुण, और गुणों में निर्गुण बंध जाता है। रस्सी गुण है, गुणों में जब निर्गुण बंध जाता है तभी तो भक्तों के वश में होता है। जब निर्गुण सगुण होता है, निराकार साकार होता है, तभी भक्तों का उद्धार करता है। इसलिए निर्गुण तक हमारी पहुंच नहीं थी, सगुण साकार आप हो गए तो हम तक आ गए, इसलिए तो हमारा उद्धार हुआ। आप तो बंधे ही रहो। भगवान बोले ले बलवंत को जमानो बताओ, हैं क्या हमारी रस्सी भी नहीं खोली इन लोगों ने। तो भैया भगवान की माँ थोड़े से और बड़े हुए कुछ माखन चोरी की लीला में आपको दर्शन कर रहा हूँ। एक गोपी के यहाँ माखन चुराने के लिए गए। गोपी स्वयं बुलाती है भगवान को, स्वयं बुलाती है। भगवान बिना बुलाए तो साहब किसी के यहाँ जाते ही नहीं है। ये अलग बात है, कोई माला से बुलाता है, कोई जिह्वा से बुलाता है, और कोई न माला न जिह्वा, सिर्फ दिल से बुलाता है। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे।
आएगा मेरा श्याम राम, दिल से बुला के दे। इस गोपी के यहाँ भगवान गए और ये चारपाई खड़ी करके उस पर कपड़ा डाल दिया, उसके अंदर छुप गई। ग्वाल वालों से भगवान ने कह दिया था कि सुनो भैया, पकड़ा धकड़ी हो तो अपनी अपनी जान बचाइयो, हमारी चिंता मत करियो। ठीक है। मटकी माखन की छींके पर 4-6 नीचे, उसके ऊपर 2-4, उसके ऊपर 2, उसके ऊपर फिर मंडली को मुखिया मटकी पकड़ ली, माखन लिया और बोला नीचे वाले से कि ले, सबसे पहले सबसे नीचे पहुंचा। बीच वाला बोला कि सबसे पहले सबसे नीचे क्यों? बोले सबसे ज्यादा वजन सबसे नीचे वाले पे। बोले ठीक है। नीचे वाले पता नहीं इन कौन सी एलर्जी थी, माखन कह तो पहुंचो मुंह के पास में खाए नहीं पाए, तब तक तो ऐसी छींक आई सो पूरी ऊपर की बिल्डिंग लुढ़क पुढ़क सब लुढ़क पुढ़क आ गए। वो जो गोपी छुप रही थी, छुप करके दर्शन कर रही थी, उसे हंसी आ गई। हंसी आ गई तो ग्वाल वालों को पता लग गया कि जा घर में तो कोई है भाई। तो दूसरा बोले को भागे ले। अरे बोले मुखिया तो लट गए, बोले लट गए और अंदर अपई पई परी भागा। तो सब छोड़ छोड़ के भागे, बे लटके ऊपर बेचारे। गोपी निकल करके आई, कहा मलुक चंद है, चोरी कर में आए, पकड़े गए, बोल क्या सजा दी जाए? भगवान बोले सजा जो देनी होता है दे दियो, पर पहले उतारे तो ले, ने का देर नहीं उतारे तो सजा अपने आप दिव जाएगी। है ऊपर ते गिरेंगे तो दांत और मुंह सब एक है जागो। गोपी ने उतार लिया। तब भगवान ने कहा गोपी देख गलती है गई, हम ते यहाँ कबू नहीं आएंगे, पहली बार तो सब क्षमा करता है, तू भी क्षमा कर दे। बोले नहीं नहीं, मैं तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाली नहीं हूँ। हाँ देख, मैं तो तेरे को तेरी माँ के पास लेके चलूंगी। भगवान ने एक आध बार फिर कही के देख मान जा, हमसे पंगो ले महंगो पड़ेगा। हाँ तू बोले अच्छा मुझे धमकी देता है? हाँ बोले धमकी नहीं दे रहा हूँ, साची को धमकी समझती है तो समझती रहे। वो लेके चली। भगवान ने बीच में ऐसी माया फेरी कि अपना हाथ छुड़ा लिया और आवा के आदमी को हाथ पकड़ा दे, बाकी आता और बाकी मत ऐसी गोरी कर दी, बस समझ में ही नहीं आई। सीधे यशोदा का दरवाजा खटखटाया, ए यशोदा। यशोदा निकल करके आई। क्या बात है री, क्या बात है, क्यों चिल्ला रही है? अच्छा अब वो पूछ रही है क्या बात है, देखना रही आंखें ते, और जो खुद ना देख रही दूसरे दिखा रही है। दुनिया को यही तो रूल है, खुद नहीं देखते दूसरों को दिखाने लगते हैं। देख तो रही हूं पर बात समझ में नहीं आ रही, मैटर क्या है? अरे रंगे आतन पकड़े हुए आज बिल्कुल रंगे आतन पकड़ के लाई हूं। अब यशोदा सोच भी ली जई को आदमी अजीवा की घरवारी का रंगे आतन पकड़ लो, फिर मैं यहाँ काई बुलाई है? अरे कौन की बात कर रही है? तब बोली यशोदा ज्यादा भोरी मत बने, आंख इनते देखने के पहचान। तब वो समझ गई यशोदा थोड़ी देर में। तब यशोदा ने कही अरे पागल, जाए गोपी ने जब यशोदा से कही तो दिख ना रहा अपना छोरा पीछे। तब यशोदा की समझ में आई कि जो कंफ्यूजन में है, लगता है जाने कोई भाग भाग मैं पी लिया कोई चक्कर पर। तब वह यशोदा ने कही अरे पागल, जा घूंघट उगार के देख, म्यो छोरा कितनी सास को छोरा है पीछे देख है। और बाकी सास को छोरा पाने पीछे देखो तो एकदम घबरा के समझ में ही नहीं आई कब कहाँ का है, वो पता ही नहीं चलो। लौट के दौड़ी दौड़ी अपने घर जा रही थी। घर पे भीड़ जुड़ी, कौन की? पुछवैयन की, गोपी ने की, कैसे भयोरी का है। यदि एक संत बताते थे कि दो व्यक्तियों में लड़ाई हो रही हो तो दो व्यक्तियों में लड़ाई होगी नहीं, ने कहा था मोहब्बत है जाए तो है जाए, होगी नहीं। लड़ाई कब बढ़ेगी? देखने वाले आ जाए, देखवैया ने कहा जाए हैं तो फिर लड़ाई बढ़ेगी, और बीच करवैया आ जाए फिर तो जम की होगी
हैं जी बीच बिचाव वारे और देखे वारे, यही तो लड़ाई बढ़ाते हैं। कोई देखे वारे नहीं तो कौन अकेले लड़े, कहा लड़े हैं। तो ये पुछवैया, जैसे एक बार क्या हुआ, आगरा क्षेत्र में कथा थी, तो एक भक्त था हमारा, तो उसको मैंने फटकार दिया ऐसे। आगरा क्षेत्र का, यहाँ पे भी तो हुई थी पहले कथा, तो मैंने एक अपने भक्त को फटकार दिया किसी कारण से। तो उसे मेरे फटकारने का तो कोई मलाल ही नहीं, गुरुजी हैं फटकारते रहते हैं, उनका अधिकार है, अधिकार समझेगा तभी फटकारेगा। लेकिन पूछे बारे ने बाकी आगे लगाई कि बताओ तू इतनी सेवा कर तो तू फटका तो ले, तू अब शाम को मेरे पास आके रोयो। मैंने कि तुझे मेरी फटकार का बुरा लगा? बोले नहीं आपकी का कोई बुरा नहीं लगा, पर लोगों ने पूछ पूछ के बोले जब आपने, तब तो पता ही नहीं चला कि आप तो आपका स्वभाव है वो तो मैं जानता हूँ। फिर मैंने कि वो आगे तो बाद में लगी है पूछे बारे ने कि बताओ तू तो सेवा कर करके मर गया, बताओ। तो ये जो पूछने वाले हैं ना, इनसे जरा सावधान रहना, इनका लक्ष्य क्या है, इनका उद्देश्य क्या है समझ लेना। लगते तो हितैषी थे हैं, पूछ रहे हैं, कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ कर बीमार कर दिया। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लेकिन लोगों ने पूछ पूछ कर, हम पहले तो नहीं थे पर पूछ पूछ के कछु कछु होने लगे न, पूछे बारी आ गई दरवाजे पर करी, अरे का भयो, वो सीधी घर में घुसी। बोले का भयो? बोले कछु मत पूछे, कछु अभी तो भयो ना, लल्लू के पापा आए रहे तो कछु अब पता नहीं का हो। एक दूसरी चालाक सी हथी बिन में बहन की, तू पागल मां लेके गई, अरे मेरे हाथ लगा तो मैं वहां नहीं ले जाती, मैं तो भाई यहाँ बांधती, बाकी मैयो 100 बेर आती पकड़वे के ले दो ढूंढत भाई। हाँ पहली वाली बोली कि बहना चतुर तो मैं अपने मन में कम नहीं आती, पर भगवान तू तो का उतना पल्लो पर है, तू तो पालो पड़ जा का उतना, भगवान करे तेरी सुन ले का उतना। भगवान को पता लग गया, भगवान ने कहा ठीक है कल तेरा नंबर ले। तो भाग्य यहाँ पहुंच गए, वाक्य यहाँ पहुंच करके सीधे माखन चोरी करियो, जानबूझ के पकड़ में आ गए। गोपी मैया के पास लेके चले गई, तू बोले ना मैं बाकी तरह पागल तोड़ी हूँ, मैं क्यों लेके जाऊं, तेरी माँ आवेगी 100 बेर मेरे पास, हाँ मैं क्यों ले जाऊं। गोपी देखे एक बार तो क्षमा कर दे, और मैं अब नहीं आऊंगा। और देख सही बताऊं गोपी, मैं तो अपने घर समझ के आया हूँ। अच्छा तो मैं घर में और अपने घर में अंतर मालूम नहीं होता? बोले नहीं अंतर तो मैं पता हो, पर मैंने तो जैसी झूठो नहीं देखी कब। बोले मो जैसी झूठो, मेरे घर में चोरी कर रहा उल्टा चोर, हाँ मुझे झूठो? बोले हाँ जब जब तू मेरे घर गई ना तो तेने हमेशा मेरी मैया दे कही अपने घर समझ के, कबू कबू तो आग घर में जा, तो मैंने समझी सांच बोल रही होगी, हैं अब ते घर में आगो तो करी मेरो घर और त्यो घर, हैं। गोपी बोली मैं तेरी चुगनी चुपड़ी बातों में आने वाली नहीं हूँ। बोले क्या करेगी? बोले मैं यहीं बांधूंगी पेड़ से। बोले बांध ले, ना बांध नहीं तो। हनुमान जी प्रार्थना कर रहे थे सुरसा से कि मत खावे राम काज कर फिर मैं आवऊं, सीता की सुध प्रभु सुनाऊं। बाद में मैं तब तब बदन पैठियों आई, हैं मुझे मैं लौट के आ जाऊंगा। नहीं मैं तो खाऊंगी, नहीं मैं तो खाऊंगी, नहीं मैं तो खाऊंगी। हनुमान जी बोले तो फिर खाए ले, खाए ले, तुम दम हो तो ले खा। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दून कपि रूप, फिर बढ़ा ले। फिर वो क्या
फिर हनुमान जी कहे खा, अब तो न्यू ना कह पा रही खाऊंगी, चो खाऊंगी कहेंगे तो मुंह से बढ़ेगा, और वो तो इतना बड़ा होगा। फिर हनुमान जी कहे खा, फिर ना कह रही खाऊंगी, बढ़ा रही है जैसे जैसे सुर सा बदन बढ़ावा। हनुमान जी ने कही खा, अब ना कह रही खाऊंगी, वो तो मुंह बढ़ा चली जा रही है। जब बहुत मुंह बढ़ गया तो छोटे है कि अंदर से बाहर आ गए। ऐसी भगवान ने कही ना मानी तो बांध के देखा। और जस जस गोपी रस्सी बढ़ावा और तास दून प्रभु रूप दिखावा। भगवान ने भी अपना ऐसा माया रची के ले बांध, रस्सी छोटी पड़ गई, फिर रस्सी जोड़ी, फिर छोड़ी, फिर जोड़ी, फिर छोटी, पसीना दे गई, बांध जो करे बांध। बोले लाला तेई कोई न कोई जी माया है, लाला अब तू ऐसी कृपा करे, मैं तेरी शरण में, तू बंध जा मेरे हाथन। नहीं नहीं, शरण में है कि थोड़ी बांध रही तू तो, तू तो अहंकार में बांध रही, और अहंकार से मुझे कोई आज तक बांध नहीं पाया। तो लाला तू कैसे बंधेगा, जा उपाय तू खुद बता। बोले मुझे बांधना है तो तुझे कोई ब्रह्मनिष्ठ, कोई भगवान का दास हो, कोई बुद्ध पुरुष हो, उसकी शरण में जा, उससे मुझे बांधने की ट्रिक सीख, तरीका सीख। जब वो जो तरीका सिखाएगा उस तरीके से तू बांधेगी तो मैं बंध जाऊंगा। गोपी बोली मैं समझ रही हूँ तेरी चालाकी, मैं जाऊं गुरु बनाए और तब तक तू अपने घर पहुंचेगा। नहीं गोपी, तू कहू की सौगंध ले ले, मैं जाऊंगा नहीं, पर तू कहूँ सीख क्या, मैं जैसे मैं बनता हूँ वो तरीका तेरे पास आ जा। लाला देख कोई दूसरा उपाय बता कि मुझे यहाँ ते जानो नहीं पड़े और तू बंधन में आ जाए मेरे में। एक तरीका और है, जब तू कहीं जाना नहीं चाहती तो मुझे ही अपना गुरु बना ले, और मैं तुझे ऐसा बांधना सिखाऊंगा कि जन्म जन्म तक भूलेगी नहीं। गोपी बोली हाँ जी जी जी, ये बात का जू जमी, ये बात ठीक है, ऐसा बांधना सिखा। तो बोले ला रस्सी पेड़ के पास खड़ी हो जा। गोपी के तो दिमाग चलवे लग गो। बोले जी का मतलब, रस्सी ते हाथ में दूं, पेड़ ते मैं खड़ी आ जाऊं। बोले लाला ऐसे कहवे बारी लाला। भगवान बोले गुरु में शंका, हाँ गुरु में शंका। बोले ना लाला शंका तो ना कर रही, शंका वंका नहीं है, लेकिन आदमी उसी काम को करता है, लेकिन लगा कर हेर फेर से बात वही कहता है, नहीं शंका वंका तो नहीं कर रही, लेकिन लेकिन क्या कर रही है। बोले देख मेरे संग देख धोखा वोखा नहीं। बोले शंका ही तो है और का है, ऐसे नहीं सिखाऊंगा फिर। हाँ फिर देख ले तू बांध ले, फिर बांध सका तो बांध। गोपी बोली अब कोई चारों भी तो नहीं है, कोई उपाय भी तो। जब दूसरा कोई उपाय न मिले और ऐसी स्थिति में परमात्मा के या महात्मा के समर्पित होना पड़े, इस समर्पण में अधूरापन होता है, पूरापन नहीं होता। जब कोई रास्ता न मिला तब मजबूरी में हम जो समर्पित हुए हैं उसे समर्पण नहीं कहते, उसे मजबूरी कहते हैं। मजबूरी, आखिर जाएं तो कहां जाएं। लेकिन भगवान तो फिर भी स्वीकार करता है, महात्मा तो फिर भी स्वीकार करता है, परमात्मा फिर भी स्वीकार करता है। वो जानता है संसारी जीव है। गोपी को नीचे से बांधा, लपेटते गए बांध करके, और पीछे जाकर के एक गुर्रगांठ लगाई। सामने आके बोले गोपी कोई कसर हो तो बता। सीख गई ना, सब कुछ सही है ना। बोले हाँ लाला सीख गई। नीचे गांठ लगानी है, लपेटा लगे, ऊपर दो गांठ, एक गांठ लगानी है, ठीक है। और कोई कसर हो तो बता। पूछेगी सोई बताऊंगा। बोले ना कोई कसर ना आओ तो बस खोल दे। भगवान बोले गोपी राम राम। बोले काय की। बोले जायवे की। बोले खोल तो दे। बोले हमारे गुरुजी ने तो सिर्फ बांधे हुए सिखाया है। महात्मा हो या परमात्मा हो, सिर्फ अपनाता है, छोड़ता नहीं। दुनिया के लोगों का भरोसा नहीं है कब पकड़ें और कब छोड़ें। वो हमेशा तैयार रहता है, इसलिए कि मैं पकड़ने को तैयार हूं।
छाप तिलक सब छीनी। नैना मिलाए के मोते अखियां मिलाए के, नैना मिलाए के मोते, नैना मिलाए के मोते अखियां मिलाए के, छाप छाप तिलक सब छीनी रे मोते नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी रे मोते नैना मिलाए के, नैना मिलाए के मोते अखियां मिलाए के, नैना मिलाए के मोते अखियां मिलाए के, छाप तिलक सब छीनी रे मोते नैना मिलाए के। तिलक सब छीनी रे मोते नैना मिलाए के। कल चर्चा चल रही थी, भगवान जिन पर कृपा करता है उनका संसार छीन लेता है, और भगवान जिन पर कोप करता है उन्हें संसार और व्यवहार बहुत प्रदान कर देता है। इसका संसार छीन लिया भगवान ने। भगवान एक दिन बछड़े चराने के लिए जंगल में गए। सब अपना अपना सामान ले जाते थे, इकट्ठा करके खाने के लिए तैयार हुए। कोई कुछ लाया, कोई कुछ लाया, कोई कुछ लाया। भगवान जब प्रसाद पाते हैं तो अपने भक्तों को, क्योंकि भगवान माँ से भी ज्यादा कई गुना करुणावान होता है, और भगवान से भी ज्यादा कई गुना गुरु महापुरुष बुद्ध पुरुष करुणावान होता है। इसलिए कहा मोते अधिक संत करे लेखा। किसी माँ का कोई बालक कहीं भूखा हो तो माँ रोटी खा नहीं पाती, उसके अंदर चलती नहीं है, अंदर जाती नहीं है। बच्चियों के प्रति माँ का सबसे ज्यादा स्नेह होता है। माँ का बच्चियों के प्रति बहुत ज्यादा स्नेह होता है, लेकिन फिर भी देखा ये जाता है
कि माँ सबसे ज्यादा फटकारती, डांटती और गुस्सा करती बच्ची पे ही है। बड़ा विचित्र खेल है। लेकिन इस फटकार में छुपी हुई प्रेम की इन धाराओं को समझना बड़ा मुश्किल है। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। जैसे भगवान भोग लगाने वाले थे तो उन्हें अपने गरीब सखा मधुमंगल की याद आ गई, जो गरीब पंडितानी का इकलौता बेटा था। इतना घर में था नहीं कि वो रोजाना घर में खा सके, इसलिए यहाँ आ जाता था। भगवान के सब के साथ में उसका गुजारा होता था। आज वो दिखा नहीं, इसलिए भगवान का नाम दीन वत्सल है, दीन दयाल है। भैया जैसे कौर लिया भी नहीं था, उन्हें मधुमंगल की याद आई। आज मधुमंगल नहीं आया, लेट हो गया, क्योंकि अपनी माँ से बोला माँ मैं रोजाना खाली आज जाता हूँ, कभी मैं भी लेके जाऊं। तो मैया ने जो है कढ़ी बना करके कूलरी में भर के दे दी कि ले जा। ये दौड़ा दौड़ा आ रहा था, लेट हो गया। इसकी निगाह पड़ी कि वो तो भोजन करने लगे, जबकि वो बैठे ही थे। इसने सोचा कि अब बीच में क्यों बंगा डालूं, और फिर पता नहीं मेरी कड़ी मैया ने कैसी बनाई होगी, कहीं कोई बुराई करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो उसने सोचा कि आज अपने पास तो पर्याप्त है ही, अपने थे, अपना पेट भर लेंगे जी, अपना बातें पेट भर लेंगे, बात बन जाएगी। तो उसने देख करके एक पेड़ की आड़ ले ली। उसने सोचा कि अपनी कड़ी पी लो। सब खड़े होकर के कड़ी पीना प्रारंभ कर दिया। उधर उन सखाओं में से एक की निगाह पड़ गई कि अरे देखो मधुमंगल तो कुछ गटक रहो। सो सब बात छोड़ के धरवा आगे पकड़े हुए गए। तो वहां ने जल्दी जल्दी कड़ी गटक के मटकी फोड़ दी अपनी। भगवान ने जाकर के कहा क्यों रे, रोजाना तू हमारे में से खाता था, आज तेरे अपनो स्वयं लायो पहली बार जिंदगी में, तो तू पूरे पी गो। हाँ, लेकिन हम भी कम नहीं है, हम भी तेरी कड़ी में से चाखे बिना रहेंगे नहीं। एक जनो सका बोले अब कहाँ थे चाखेगा, वो तो पी गो। बोले नहीं नहीं हम चाखेंगे, ये जितने टुकड़े पड़े हैं ना सब में कड़ी चुप किया, उठाओ सब। तो सब सखाओं ने टुकड़े उठा लिए। सब बोले भैया सबन को बांटो, बन गो तू ही रह गो। भगवान बोले मेरी चिंता मत करो, मेले तो बहुत है। बोले कहाँ है? बोले जाके मुँह पे चिपट रही है। सो भगवान तो के मोहिया चाटवे लग गए हैं। प्रेम कहाँ देखता है शुद्धता अशुद्धता, पात्रता अपात्रता, प्रेम कहाँ देखता है। लेकिन बुद्धिमान लोग तो देखते हैं। ब्रह्मा जी पागल हो गए। हाँ, बोले बताओ ये कैसा ब्रह्म, ये कैसा परमात्मा, ये कैसा ईश्वर है? ये पवित्र अपवित्रता को नहीं समझता। ब्रह्मा की बुद्धि को गड़बड़ हो गई। ब्रह्मा चुरा करके ले गया बछड़ाओं को। वहां जाकर के इतनी पिटाई करवाई भगवान ने ब्रह्मा की कि ब्रह्मा सीधे है गए जिंदगी भर के लिए। फिर कब हुआ के बाद में शंका करी नहीं। शिव चतुरानन जाहे डेरा। उसके बाद में भैया वत्सासुर आया, उसका भी भगवान ने उद्धार किया। बकासुर आया, उसका भी उद्धार किया भगवान ने। अगासुर का उद्धार किया भगवान ने। एक दिन भगवान गेंद खेलने जमुना के तट पे गए और मारियो टोलो, गेंद गई दह में और गेंद ही के संग धायोरी। काली दह पे खेलन आयोरी, मेरो बारो सब Bye.
मेरो छूटो सो कन्हैया, ये तो गेंदई के संग धायो रे, मेरो बारो सो कन्हैया। यमुना कर्म की नदी है। कर्म आदमी को पवित्र करता है, तृप्त करता है और तपन को मिटाता है। शुभ कर्म आदमी को तृप्त करता है, तपन मिटाता है और पवित्र करता है। लेकिन यदि उस कर्म में कालिया नाग घुस जाए, उस कर्म में अहंकार घुस गया भीतर, तो जहर घोल देगा। कोई भी कर्म करें और वह को अहंकार है जाए तो कियो करायो सब गयो, जब आयो अभिमान। उस जहर को भगवान ने समाप्त किया, यमुना को पवित्र किया। भगवान ने देखा कि घर पे खीर पूरी कचौड़ी बन रही है, पूछा मैया ये क्या बात है? बोले इंद्र देव की पूजा होगी बेटा। बोले इंद्र कौन है मैया? बोले वर्षा करता है, उससे घास उगती है, हमारे पशुओं का काम चलता है। अच्छा हम ये पूजा नहीं करें तो? बोले नाराज है जाएगो। तो मैया फिर ब्योह पा रही है, फिर देवता काय को है? फिर तो ब्योह पा रही है। हम बाकी पूजा नहीं करेंगे, हम तो अपने गिरिराज जी की पूजा करेंगे। लाला नाराज है तो बोले मेरी जिम्मेदारी है, चिंता मत करो, हैं? जो कुछ होगी सो देखी जाएगी। भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करा के गिरिराज जी की पूजा कराई। वो जब नाराज हुआ, उसने अपनी मेघमालाओं को सांवर्तक नाम के जो मेघ थे उन्हें भेज दिया और कहा कि इस ब्रज को तहस नहस कर दो और परेशान कर दो इन सबको। सात रात तक थक गया इंद्र, चरणों में आके गिर पड़ा। भगवान ने क्षमा कर दिया, इंद्र ने माफी मांगी। गिरिराज जी को रख करके फिर परिक्रमा लगाई। गिरिराज वासियों ने भोग लगाया, लेकिन पता है मानसी गंगा क्यों प्रकट करी? पहले ही भोग लगाया, ये वर्षा से पहले पानी नहीं था, तो भगवान ने मन से प्रार्थना करी गंगा से कि आप प्रकट हो जाओ, मैं गिरिराज जी का भोग लगाना चाहता हूँ। तो मन से गंगा प्रकट करी, इसलिए उसका नाम पड़ा मानसी गंगा। सुरपति पूजा बंद करा के, गोवर्धन पूजवावे रे, यशोदा तेरो छैया, यशोदा तेरो छैया। सुरपति पूजा बंद करा के, गोवर्धन पूजवावे रे, यशोदा तेरो छैया, यशोदा तेरो छैया। अब मैं सोच रहा हूँ कथा में किधर बैठूं, और मुझे कृष्ण की विदाई तो यहाँ करानी नहीं है, क्योंकि ग्वालियर वासी बहुत रोली है। अब मन करता है कि हंसाते ही रहो, हंसाते ही रहो, हंसाते ही रहो। क्या रोना धोना, हाँ? हंसते हंसते कट जाएं
कंस पे सवरे असुर बीत गए तो अब का करे विचारो। नारद जी इतने में आए, नारद जी से पूछा कि महाराज मैं तो थक गया प्रयास कर करके। नारद जी ने कहा कि तुम अपने असुर मां भेजोगे तो सही हारोगे। अरे तुम उसको यहाँ बुला लो ना, धनुष यज्ञ कर लो, बहाने से बुला लो। तब कंस ने अक्रूर जी को भेज दिया कृष्ण को लेने के लिए, और अक्रूर जी कृष्ण भगवान और बलराम को दोनों को मथुरा लाए। बीच में यमुना जी में अक्रूर जी को दर्शन कराया, और मथुरा में भगवान एक अलग अतिथि गृह में ठहराए गए। नंद बाबा अक्रूर जी से कन्हैया ने पूछा कि काका हम जा कबरा में ही बंद रहेंगे कि नहीं, का तो डोल फिर लें, घूम लें। अक्रूर जी ने कहा कि देखो डोले फिरे हुए की वैसे ना ही है जी मथुरा जी वृंदावन ना, जी कंस की नगरी है मथुरा। हाँ, और तुम्हारा रिकॉर्ड खराब है, चोरी चपाटी को, उठाई गिरी को, लड़ाई झगड़ी को, तुम्हारा रिकॉर्ड खराब है, इसलिए तुम पे निगरानी। अच्छा बोले ठीक है कोई बात ना काका, लेकिन एक आज्ञा तो दे दो। बोले कहा कि हमने सुनिए धनुष यज्ञ है तो धनुषशाला में धनुष बड़ो सुंदर है, बड़ो अच्छो धरे है, बाएं तो देख हम कहूँ नहीं जाएंगे, काउते बोलेंगे नहीं, काउते चालेंगे नहीं, और ताऊ भैया संग ले जाऊंगो, आप टेंशन मत लियो। बोले आओ भैया ले जाओ, लेकिन खबरदार कहीं कुछ गड़बड़ करी तो